Welcome, folks. Welcome back to my channel. Hello. So today we'll be talking about something जो एक लंबे समय से चल रहा है और परंतु वो अब ज़रा धीरे धीरे ठंडे बस्ते में ज़्यादा दिख रहा है, पर फिर से एक बार चर्चा में है। पर आइए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज मणिपुर और वहाँ पे लगाए गए आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में। तो ये प्रेसिडेंशियल रूल कोई नई चीज़ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे देश में यूज़ किए जाने में, क्योंकि ये होता रहा है। और ये केरला में सबसे पहले पीएस नंबेदोराई के सरकार को हटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यूज़ किया गया था। और ये एक तरह से हमारे संविधान में इसलिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारा संविधान जो है वो लाइक यूनिटरी फोर्सेस को ज़्यादा फेवर करता है और स्टेट्स को एक डिसएडवांटेज होती है, परंतु सिर्फ कुछ मैटर्स में, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। पर इस मैटर में हमारा जो है वो का संविधान वो सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाता है, क्योंकि अगर कोर स्ट्रांग है तो जो बाकी पार्ट्स हैं उनके छिटकने की संभावनाएं कम होती हैं। तो कुछ जगहों पे ऐसा करना ज़रूरी है और इसके लिए मैं अपने संविधान के निर्माताओं की दूरदर्शिता की वाहवाही करना चाहूँगा। तो ये तो बात हुई संविधान की, और इस आर्टिकल 356 के बारे में जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाती है, जब कभी भी गवर्नर इसकी इस बारे में प्रेसिडेंट्स को बताए और प्रेसिडेंट फिर आगे चल के इसको स्टेट में अप्लाई करे और वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे साइड कर दिया जाता है कुछ कारणों की वजह से, जैसे में अस्थिरता हुई और इस तरह की चीज़ें जो मणिपुर में चल रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र पर, जैसा कि आप सब भी जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि समझ पाएंगे, वो ये है कि कोई भी सरकार जो ये लगा सकती है वो सेंटर की सरकार है। और अगर राज्य में भी से वही सरकार रूल कर रही है जो सेंटर में रूल कर रही है, जैसे कि बीजेपी अभी सेंटर में रूल कर रही है और बीजेपी ही अपने अलायंस एनडीए अलायंस के साथ मणिपुर में रूल कर रही थी, सर्व कर रही थी। तो जो ये एन बीरेन सिंह की सरकार थी और जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये दोनों सेम पार्टी और अलायंस की सरकार है। तो ऐसा केसेस में बहुत कम होता है, लाइक लगभग न के बराबर ही होता है कि सेम सेंटर की गवर्नमेंट अपने ही पार्टी की गवर्नमेंट जो स्टेट में उसे डिसमिस कर दे प्रेसिडेंशियल रूल के लिए। ये काफ़ी हद तक नहीं ही किया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इससे खुद को खुद ही ब्लेम करना होगा। पर इस केस में ऐसा कर देना चाहिए था और बहुत पहले करना चाहिए था, परंतु अभी तक हुआ नहीं था। तो अब हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम उस बारे में बात करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो इवॉल्व हो रही है कोविड टाइम से ही मणिपुर को लेके, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पिक्चर है। और ज़्यादातर बाहरी लोग, जिनमें मैं भी हूँ, उन्हें यही लगता है कि ये एक मैथई समुदाय है और एक कुकी समुदाय है और इनके बीच झगड़ा चल रहा है इसको लेके कि कुकी लोग 90% माउंटेनस रीजन्स में कब्जा किए हुए हैं और 90% और 10% ज़मीन जो 90% मैथई पॉपुलेशन है उनके हिस्से में। तो ये बड़ा अनफेयर है। और फिर मैथई लोगों को एक एसटी का दर्जा भी मिलने वाला था, तो इसको लेके वो लोग भी उन रिज़र्व लैंड को ओन कर सकते थे। तो इसको लेके दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक टसल होता है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों ही कुकीज़ भी और मैथेज़ भी, ये दोनों ही अपने लाइक एक लंबे एस्पेक्ट्स में देखें तो, जैसे हम एक आर्यन रेस को एक लंबे एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया और मतलब उन्हीं रीजन्स को लोकेट कर पाते हैं हमारे ओरिजिन के तौर पे। अभी तत्काल फ़िलहाल तो रसिया और सेंट्रल एशिया ही वो रीजन है जहाँ से आर्यन रेस को ओरिजिनेट किया जाता है। तो ये जो कुकी या फिर जोमी है या फिर मैतेई लोग हैं, तो इन लोगों का जो लाइक मैं पूरी क्रोनोलॉजी तो नहीं बता पाऊँगा,
पर जो रीसेंट जितना मैं जानता हूँ तो इन्हें रिलेट ज़्यादातर किया जाता है बर्मा से, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और इनकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन वहाँ भी रहती है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है और कब ज़्यादा लोग हैं जिनके पास कम ज़मीन है। ज़्यादा लोग हो गए मैतेईज़, जिनकी एन बिरेन भी उसी मैतेई समाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि उनका नंबर ज़्यादा है तो उनके विधायक ज़्यादा होंगे, विधायक ज़्यादा है तो उनकी सीटें ज़्यादा हैं, और सीटें ज़्यादा हैं तो सरकार उन्हीं की होगी। तो कहीं न कहीं कुकीज़ खुद को अंडर रिप्रेजेंटेड मानते हैं, और जो सच भी है, परंतु उनकी जनसंख्या नहीं है। तो ये पूरी तरह से मैं कहूँ बता रहा हूँ ना, ये एक छोटा-मोटा कनंड्रम आप समझिए, जो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। परंतु ये यहीं ख़त्म नहीं होता है, ये और भी डीप है। कुछ समय हुआ, मेरा एक दोस्त है, वो मणिपुर का ही है, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उसने मुझे बताया, और काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को, तो मैं अब भूल रहा हूँ, तो अगर आपको गलती बताऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बात कुछ ऐसा है कि ये जो मैतेई लोग हैं, ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि ये बीजेपी सपोर्टर्स हैं और बीजेपी से इन्हें सानिध्य प्राप्त है। परंतु ऐसा सिर्फ़ मणिपुर में ही है, ऐसा वहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका एक अच्छा खासा तबका मैतेई लोगों का म्यांमार में भी रहता है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और वो लोग वहाँ इंसर्जेंट्स के तौर पे हैं। वो लोग अभी जो मिलिट्री जुंटा रूल कर रही हैं उनके अगेंस्ट में हैं। तो ये जो जुंटा है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से इस तरह के रिलेशन बना के रखती हैं, कि मतलब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आई वॉन्ट स्क्रू यू, यू वॉन्ट स्क्रू मी बैक, ऐसा है। तो पर ये जो मैतेई लोग हैं इनका है कि ये इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स, इंटरनेशनल पराया के तौर पे इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है म्यांमार में। माइट बी रॉन्ग, आई डोंट रियली रिमेंबर राइट नाउ क्लियरली, बट आई कैन रिकॉल, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए इन्हें इंटरनेशनली ना सपोर्ट करना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सही है। परंतु अपने यहाँ यही सेम मैतेई लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो इनके हिसाब से इनके भाई बंधुओं को भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। तो वो जो लोग इंसर्जेंट्स यहाँ आते हैं तो उनके वजह से इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस में फ़र्क पड़ता है, और म्यांमार हमारे फोल्ड में रहे ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि म्यांमार हमारा इमीडिएट पड़ोसी है। नॉर्थ ईस्ट एक चिकन स्नैक से जुड़ा हुआ है, और ये स्ट्रेटजिकली म्यांमार का इंडिया के पक्ष में होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ बगल में ही चाइना है, और चाइना किस तरह का कंट्री है आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, तो कम्युनिस्ट कंट्री, और तो वो दिक्कत दे सकता है हमें, स्ट्रेटजिकली हम एक डिसएडवांटेज पे हो सकते हैं। तो चाइना को एक दूरी पे, टू कीप चाइना एट अ बे डिस्टेंस रखने के लिए हमें म्यांमारी फोर्सेस, म्यांमारी लोगों के समर्थन का, भारतीय लोगों के प्रति एक अच्छा फीलिंग रखने का ज़रूरी है। परंतु ये सेम चीज़ हमें हमारे होम टर्फ पे दिक्कत देती है। और फिर जहाँ तक कुकी लोगों की बात हुई, तो कुकी लोग वहाँ कुछ खास रोल नहीं प्ले करते हैं, करते हैं, पर वहाँ उन्हें भारत सरकार से कुछ खास उम्मीद नहीं है, भारत सरकार को उनसे उम्मीद नहीं। यहाँ जहाँ तक बात है तो यहाँ इनकी जनसंख्या कम है, परंतु यहाँ ये लोग भी, कुकी लोग भी बीजेपी गवर्नमेंट से ही रिलेट करते हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। मैतेई लोग आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँ कि सारे के सारे नहीं करते हैं, पर चूँकि मैतेईज़ एक ठीक ठाक नंबर में है मणिपुर में, तो ऐसा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कि आप समझिए कि अगर कोई कमज़ोर है तो बाहर से जो सुरक्षा करने के लिए भेजा जाएगा तो वो कमज़ोर की ही रक्षा करेगा। तो जो अगर लाइक नंबर में ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुकी लोग एक्चुअल में कमज़ोर हैं या फिर मैतेई लोग एक्चुअल में पावरफुल है, ऑपरेसर हैं, या वो ऑपरेस्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं बस एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई बाहर से आता है तो उसे तो उसी रोल में लगाया जाएगा ना, कि वो कमज़ोर को प्रोटेक्ट करे। परंतु
ऐसा अक्सर नहीं होता है, तो अक्सर इन चीज़ों को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, उन्हें विलन के तौर पे देखा जाता है। तो मैं एग्ज़ैक्टली ये कहना तो नहीं चाहता हूँ, परंतु कहीं न कहीं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मैतेइज़ के द्वारा नॉट लाइक पूरी तरह से एक सही तरीके से नहीं देखा जाता है। वहीं कुकीज़ के द्वारा इन्हें सेवियर के तौर पे देखा जाता है। तो कुकीज़ चाहते हैं कि असम राइफ़ल और जो भी इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो वहाँ रहें, उनकी रेंज को बढ़ाया जाए, उनके पावर को बढ़ाया जाए, उनके जुरिसडिक्शन को बढ़ाया जाए और उन वहाँ रहें। पर मैतेई लोग ऐसा नहीं चाहते। मैतेई चाहते हैं कि इन्हें विथड्रॉ कर लिया जाए, और चूँकि सरकार मैतेईज़ की है, तो प्रेशर पड़ना ज़ाहिर-सी बात है। तो ये ज़रा ये कनंड्रम, ये डायलेमा, ये क्वांडरी जो है वो एक तरह से देखने में बड़ा इजी लगता है, परंतु सॉल्व करने में मुश्किल है। और कोई भी गवर्नमेंट जो सेंटर से रूल कर रही है, उसके लिए खासा दिक्कत है। और एन बीरेन के बारे में ये भी कहा जाता है, वैसे मैं इन बातों की पुष्टि नहीं करता हूँ, पर मुझे सूत्रों से पता चला कि ये सरकार करप्ट थी। और एक आप जानते हैं ये गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ अफ़गानिस्तान, म्यांमार और आई डोंट रिमेंबर वन मोर कंट्री, तो ये ड्रग्स ट्रायंगल है। तो ये कहीं न कहीं मैं मणिपुर से होके ही गुज़रता है। तो मणिपुर में भी अच्छा खासा ड्रग्स का खेती होता है शायद, मैं जानता तो नहीं हूँ, पर बताया गया जिस तरह मुझे, तो वही बात है। तो इसमें कहीं न कहीं सरकार और अधिकारियों का स्टेक है, व्हिच इज़ एन ओपन सीक्रेट देयर एंड नोबडी डिस्कसेस इट। तो ये लोग पर ये ज़्यादातर लैंड्स कुकीज़ कंट्रोल करते हैं, और फार्मिंग लैंड पे ही होगी। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट और कुकीज़ के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, आई विल लेट यू प्लाउ माय फील्ड, बट यू विल हैव टू प्रोटेक्ट मी इन रिटर्न। तो वही बात है, आप एक तरफ उनके ज़मीन पे ड्रग्स उपजा रहे हैं, और दूसरे तरफ आप उनके ज़मीन को हथियाना भी चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सही बैठ नहीं पा रहा था। और एन बीरेन के बारे में भी ये कहा जाता है कि इनके फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, और ये शायद खुद भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, मुझे पता नहीं, मैं कन्फर्म कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। तो कहीं न कहीं ये ड्रग्स भी एक बड़ा मामला है, जो एक ओपन सीक्रेट के तौर पे है वहाँ म्यांमार में, सॉरी मणिपुर में, पर बाहर आई डोंट नो, क्योंकि मैं खुद से तो नहीं जानता हूँ, मुझे बताया गया ऐसा। तो अब जो वहाँ की एक्चुअल स्थिति है वो मैंने आपको बता दी। और इन लोगों के बीच में यही कि पहले वो अटैक करेगा, पहले वो अटैक करेगा, तो मैं ही पहले कर देता हूँ, मैं ही पहले कर देता हूँ के चक्कर में एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सो वही है। परंतु ये जो प्रेसिडेंशियल रूल है, ये सॉल्यूशन तो नहीं है, पर ये ज़रूरत था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, एक प्रोस्टिट्यूशन इन नॉट इन इंडिया, लाइक वर्ल्ड में एक सबसे पुराने ट्रेड्स में से है, और इसे बुरा माना जाता है सोशली, पर इसका होना भी ज़रूरी है। सोशल डेलिंक्वेसी में जाया जाता है, परंतु इसका होना भी ज़रूरी है फ्रॉम द रूलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ों को एक इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ एबल टू गेट व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। So people will go there, but they are not good for the society, but they have to exist to make the society a little more straightforward, little more like going, because क्योंकि सोसाइटी हमेशा एक यूटोपिया अपने मन में पाल के रखना कहीं ना कहीं गलत होता है, क्योंकि ये हम यूटोपिया में रह नहीं रहे हैं। तो वही बात है, वो ड्रग्स ट्रेड जो भी हो रहा है, उसका कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना पीस बनाने के लिए ज़रूरी था, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु गलत है। पर वो किस हद तक जस्टिफाई किया जाने वाला गलत है, आई डोंट नो। पर पूरी तरह से चीज़ों को एक पलड़े पे नापना सही नहीं होता है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। सो इफ़ आई नो एनी फर्दर आई लेट यू नो। पर आज के लिए तो इतना ही। और ये प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है, तो अब वहाँ पे संतोष कुमार आई गेस, नो, जो भी वहाँ पे गवर्नर है, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट फर्स्ट, तो उन्हें बीजेपी के गवर्नमेंट के तरफ से भेजा गया है एज अ गवर्नर। तो अब वो वहाँ पे सर्व करेंगे, रूल करेंगे, जो भी हो। तो उम्मीद करते हैं कि अब सेंटर के डायरेक्ट कमांड में आने के बाद चीज़ें कुछ सुधरें, और ये जो वायलेंस है ये रुक जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अब फैमिली
अपने पड़ोसियों को मारने पे आमादा हो जाए और बच्चे घर से दूर रहें सिर्फ जान बचाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं आगे चल के बुरा प्रभाव ही डालती हैं पूरे देश पे। तो ये ख़त्म हो जाए, जल्दी से जल्दी रुक जाए, इसका सॉल्यूशन निकले, हार्मनी फिर से एस्टेब्लिश किया जाए, यही कामना है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टिल नेक्स्ट।